सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई को सर्वे करने से फिलहाल के लिए रोक दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश 26 जुलाई बुधवार की शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाते हुए कहा कि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि ज्ञानवापी केस में अब तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले ज्ञानवापी समिति ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की मांग की जिसमें एएसआई को यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने को कहा गया था कि मस्जिद का निर्माण मंदिर पर किया गया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल को मस्जिद स्थल पर कोई खुदाई कार्य न करने के लिए कहने को कहा। इसके बाद एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मस्जिद स्थल पर उनके द्वारा कोई खुदाई नहीं की जा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि एएसआई मस्जिद स्थल पर फोटोग्राफी, रडार इमेजिंग कर रहा है। फिलहाल वर्तमान में कोई खुदाई का काम नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव है कि एक हफ्ते तक साइट पर कोई खुदाई का काम न हो और मस्जिद समिति इस बीच हाईकोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वाराणसी कोर्ट के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत का आदेश 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब हिंदू पक्ष के वकीलों का क्या कहना है वो भी सुनते हैं। कि आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख के शाम 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पे रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये कहा है कि वो इस मामले को अफ्रेश पूरा डिसाइड करें और हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी बहस रखेंगे। पर मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया और गलत स्टेटमेंट दिया कि वहां पे खुदाई हो रही है, जबकि ऐसी वहां पे कोई खुदाई का अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो वाराणसी जिला जज के आदेश के खिलाफ एक एप्लीकेशन दिया गया था, जिस एप्लीकेशन में यह मांग की गई थी कि जिला जज वाराणसी ने पिछले शुक्रवार के 4:30 बजे शाम में एक आदेश पारित कर एएसआई इन्वेस्टिगेशन ज्ञानवापी परिसर में कराने का आदेश पारित कर दिया गया है। लिहाजा मुस्लिम पक्ष चाहता था कि उस आदेश पर रोक लगा दी जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह आदेश दिया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कानून के हिसाब से जाकर के अपील फाइल करें और जब तक अपील फाइल नहीं करते हैं, यानी कि 26 तारीख तक उनको अपील फाइल करना है और 26 तारीख के 5 बजे शाम तक जो जिला जज का आदेश है उस आदेश पर रोक लगा दिया गया है 5 बजे शाम तक। अगर वो अपील फाइल करते हैं, उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, 5 बजे शाम के बाद वह जो आदेश होगा स्वतः निरस्त माना जाएगा। आप इसमें से किस पक्ष को आप? मैं रेस्पोंडेंट नंबर 1 राखी सिंह, जो मूल वादी हैं इस केस में, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। आपको क्या उम्मीद है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, क्या उम्मीद है आपको? नहीं, जो कानूनी प्रक्रिया होगी हम लोग हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेंगे और जो भी होगा हम लोग उस पर अपना पक्ष भरपूरी से रखेंगे। धन्यवाद। वहीं फिरंगी मोहली जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनका क्या कहना है वो भी इस मामले पर पूरा जान लेते हैं। आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी केस के सिलसिले में मुस्लिम साइड ने वाराणसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी थी, ये केस लड़ा था कि एएसआई के सर्वे के हम खिलाफ हैं, लेकिन कोर्ट ने ये फैसला दिया कि एएसआई का सर्वे होगा और इस आज सर्वे स्टार्ट हो गया, तो इसके खिलाफ मुस्लिम साइड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता और न किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही
मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पे इबादत गाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। As far as the Gyanvapi case is concerned, you all know that last week the Honorable Varanasi Court has given the order regarding the scientific survey by ASI. However, the Muslim इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, वो भी सुन लेते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पे सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर के। वो जहाँ जाना चाहिए, देखिए इस देश की अदालत में जाने का सबको अधिकार है, वो जा सकते हैं। लेकिन अगर अदालत के आदेश से कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर बाधा नहीं डाल सकते। सर, बड़ा आस्था का विषय है, किस तरह? आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाबा विश्वनाथ जी का विषय है, ज्ञानव्यापी का विषय है, माता श्रृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा के प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। धन्यवाद।